प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। प्रेम से बोले जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रातः स्मरणीय सर्वसमर्थ सदा सर्वत्र वंदनीय परम पूज्य अनामी महाप्रभु बाबा जय गुरुदेव जी गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। उपस्थित सभी सत्संगी प्रेमी बच्चे बच्चियों सबको सादर सप्रेम जय गुरुदेव। गुरु महाराज की बड़ी विशेष कृपा हम सब पे है, जो ऐसा शुभ अवसर हम सबको मिला। हम सब बैठ के प्रभु को याद करेंगे, गुरु से प्रार्थना करेंगे। मनुष्य जीवन के लिए यह समय बड़ा ही लाभकारी और उपयोगी होता है। जब भी ऐसा अवसर मिले तो उसका लाभ अवश्य लेना चाहिए। एक प्रार्थना बोली जाएगी, उसको आप लोग भी बोलिएगा। पहले मैं बोलूंगा, फिर आप सब लोग एक साथ एक स्वर में बोलिएगा। जय
दया की नजर करो मेरी ओर, दया की नजर करो मेरी ओर, शरणागत की लाज न राखो, शरणागत की लाज न राख्यो, शरणागत की लाज न राखो, शरणागत की लाज न राख्यो, मुझसे पतित अब जाए कहीं और, मुझसे पतित अब जाए कहीं और, दया की नजर करो मेरी ओर, दया की नजर करो मेरी ओर, अब की बार जो बारी ले मोहे, अब की बार जो बार ले वो मोहे, अब की बार जो बारी ले वो मोहे, अब की बार जो बार ले वो मोहे, फिर न धरब पग यही मगोर, फिर न धरब पग यही मगोर, दया की नजर करो मेरी ओर, दया की नजर करो मेरी ओर, मेहर की नजर करो मेरी ओर, मेहर की नजर करो मेरी ओर, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। उपस्थित सभी बच्चे बच्चियों, सत्संग प्रेमी, मेरी आवाज को किसी भी माध्यम से सुन रहे सभी आत्मजन प्रेमीजन, सबको सादर सप्रेम जय गुरुदेव। ये प्रभु की विशेष कृपा और ये अनमोल दौलत मनुष्य शरीर के रूप में हम सबको जो मिला हुआ है, यह बहुत ही भाग्य और उस विशेष उस प्रभु की कृपा की देन है। जीवन किस लिए मिला हुआ है, इस पे हम सभी लोगों को विचार करना चाहिए। महापुरुष हर समय में धरती पर रहे, प्रकट रूप में भी रहे और गुप्त रूप में भी रहे, और उनका एक ही काम था कि जो गुप्त रूप में रहे वो यहाँ की सारी बातों का रिपोर्ट उस सत्पुरुष को, आप सबके हम सबके पिता को, यानी उस सतलोक में वहां पे बराबर आते जाते रहे और देते रहे। 700 वर्ष 800 वर्ष 900 वर्ष समझ लीजिए पूर्व कबीर साहब पहले प्रकट संत इस धरती पे आए और उन्होंने जीवों की दुर्दशा देखी। दुर्दशा का जब खबर वहां पे गुप्त संतों ने दिया तो वो सत्पुरुष स्वयं कबीर साहब के रूप में प्रकट हुए और अपने बच्चों के यानी जीवों के कल्याण के लिए उन्होंने वहां जाने के रास्ते का भेद बताया, उस परमात्मा का भेद बताया, उस प्रभु का भेद बताया, वो मार्ग बताया कि कैसे उस मार्ग पे चल के आप अपने निज घर सतलोक अमरलोक पहुंच सकते हैं। कबीर साहब ने कहा कि ये रास्ता बहुत ही सरल
और बहुत ही कठिन है। सरल इस मामले में कि अगर मन आपका लग गया तो आप उस रास्ते पे आसानी से चल सकोगे, और मन आपका नहीं लगा तो आपको रास्ता वो दुर्भर है। दूसरा, इस बात का जानकार पूरा समर्थ सदगुरु मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि पूरा सदगुरु वही है जो एक दो आखर का भेद बतावे। पूरा सदगुरु कौन? जो दो आखर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब ये जीव निज घर का जावे। अब आप ये समझो कि दो आखर का मतलब कि दो बार बतावे, दो बात बतावे, वो उसका भेद बतावे। एक छुड़ावे एक लखावे। क्या छुड़ाना है, क्या लखाना है? आप इस संसार की जो देह रूपी अभिमान में, देह के मोह में, देह के प्रेम में, देह के उसमें, संसार की चीजों में आपका प्रेम लग गया। ईश्वर ने आपको यह अवसर अनमोल दिया, और यह अनमोल अवसर दे करके आपको ये मौका दिया, और आपने ये कौल करार भी किया कि मुझे ये मनुष्य शरीर आप दे रहे हैं, आपकी बड़ी कृपा है, और आपकी इस कृपा से मैं आपको वादा करता हूं कि मैं सब कुछ छोड़ करके दिन रात आपकी भजन करूंगा। यानी जब आप माँ के गर्भ में थे, मनुष्य जीवन के रूप में, इस शरीर के रूप में, जब ये शरीर आपका छोटा सा माँ के गर्भ में था, और जब ये जीवात्मा उस शरीर में प्रवेश कराई गई, तो उस समय आपने उस परमात्मा से विनय किया, उस प्रभु से प्रार्थना किया कि अब प्रभु कृपा करो ये भांति, सब तज भजन करम दिन राति। क्योंकि आपने अपने पूर्व जन्मों के तमाम चित्रों का अवलोकन किया, जो परिस्थितियां आपके पूर्व जन्म की थी उनको आपने देखा, उनकी गतियों को देखा, उनको समझा, और समझ करके आपने ये जान लिया कि यह संसार मिथ्या है। ये संसार में सारी चीजें मिथ्या है, सच एक सच हरिभजन जगत सब सपना। ये संसार स्वप्न होता है, कुछ नहीं है, केवल भजन ही सार है। ये बात आपको पूर्ण ज्ञान था जब आप गर्भ में थे, और वहां पे आपने परमात्मा से ये वादा किया, कौल करार किया कि प्रभु मुझे इस कठिनाई से अब दूर कर दो। ये जो हम कष्ट झेल रहे भाई, उसमें बड़ा पार कष्ट। कहा उल्टा जीव रहा लटकाना, दातुर पक्षी के समाना। आप माँ के गर्भ में उल्टे लटके हुए, और जठराग्नि की अग्नि से आप तप रहे थे, आपकी हड्डियां पकाई जा रही थी, मलमूत्र की गंध दुर्गंध सब आपको वहां पे थी। तो आपने कैसे उस 9 महीना उस कोठरी में बिताया, उस अंधेरी कोठरी में। अभी 1 घंटे के लिए आपको किसी ऐसे कमरे में बंद कर दिया जाए जिसमें कहीं जाली और खिड़की दरवाजा ना हो, लाइट और प्रकाश ना हो, तो 1 घंटे में आप उठ करके पोखरा जाओगे, जबकि आपको ये पता होगा कि 1 घंटे के बाद हमें बाहर कर दिया जाएगा। और वहां तो आपको पता नहीं है। ऐसी विकट परिस्थिति में आप जब अपने जीवन को, इस सांसों, अपने समय को काट रहे थे, तब आपने परमात्मा को याद किया और उससे यह प्रार्थना किया कि प्रभु अब मेरे ऊपर आप कृपा कर दो, मैं आपको वादा करता हूं कि सब कुछ छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ आपका भजन करूंगा। अब आपको सोचना चाहिए, क्या आपने अपने उस कौल करार को पूरा किया? आप नहीं किए। आपकी स्थिति ये हो गई जैसे आकाश से निर्मल जल की बूंदें निकलती है। बरसात के समय में जब बरसात होती है तो निर्मल जल की बूंद निकलती है, बहुत ही निर्मल जल होता है, वो एकदम बिल्कुल डिस्टिल वाटर होता है। उतना निर्मल जल बनाया नहीं जा सकता धरती पे किसी भी यंत्र, किसी भी साधन से, उस योग्यता का, उस लेवल का। तो वो जल जब आकाश से चलता है बिल्कुल निर्मल चलता है। लेकिन होता क्या है कि परत भूमि भा ढाबर पानी तिम जी में माया लगता है। वो पानी, वो जल, वो बूंदे जब पृथ्वी पे गिरती है तो यहाँ की गंदगी, मिट्टी, धूल में मिल करके वो गंदी हो जाती है। ऐसे ही आप जब संसार में आए तो आपको यहाँ की माया ने पकड़ लिया। एक तरफ तो आपको आपका वो घर दिखाया गया कि ये रास्ता है, इस रास्ते से आपको बताया गया अंदर आपको कि आप अपने घर चले जाओगे। आपको यह अवसर दिया जा रहा है, मनुष्य जीवन दिया जा रहा है, इसकी सारी व्यवस्था करके आपको दी जा रही है। आपके हर श्वासों पे आपके भोग निर्धारित कर दिए गए हैं।
सुख दुख निर्धारित कर दिया गया है, भाग्य प्रारब्ध निर्धारित कर दिया गया है, रुपया पैसा धन दौलत समाज सब कुछ निर्धारित कर दिया गया है। अब आपको करना क्या है कि केवल और केवल भजन करना है। इस काम के लिए मनुष्य शरीर परमात्मा ने आपको दिया और ये मौका दिया कि ठीक है, आप इतने युगों से इस हमारे सृष्टि के चक्र में चक्र काट रहे हो, जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण, आत्मा आपकी चल रही है, तमाम शरीरों के बदलाव करते करते शरीरों को बदल रही है, तमाम शरीरों को धारण करते करते 84 लाख योनियों का चक्कर काटते काटते ये आपको अवसर मनुष्य जीवन का मिल गया। इन्हें एक तरीके से विश्राम का एक अवसर मिला। जैसे आप यात्रा करते करते थक जाते हैं तो कहीं बैठते हैं, किसी पेड़ की छाया में रास्ते में या कहीं जगह पे, कहीं जैसी आपकी परिस्थिति है वो आपकी थोड़ा विश्राम कर लिया जाए और विश्राम करके फिर आगे की यात्रा तय की जाए। तो ये आपको एक विश्राम स्थल परमात्मा ने दिया मनुष्य जीवन के रूप में कि इसमें आपको कुछ करना ही नहीं, करना है सिर्फ एक परमात्मा का भजन। बाकी आपके खाने की व्यवस्था, आपके पीने की व्यवस्था, आपकी सोने की व्यवस्था, आपकी रहने की व्यवस्था, सब कुछ परमात्मा ने कर दिया है। यदि आप भजन करें तो, अगर आप भजन करते हैं तो ये सारी चीजें आपके पास स्वतः उपलब्ध हो जाएंगी, उसको कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन हम उस चीज को छोड़ करके संसार की माया की तरफ हम बढ़े और जैसे हम जन्म लिए और जन्म ले करके हमारी पहली आवाज निकली, हमने रोना शुरू किया और जैसे ही माँ का स्तन हमारे मुंह में आया और हमने दूध पिया, हमारा पहला मोह माँ से हो गया। और अब हमको लगने लगा कि हम रोएंगे तो हमको भूख लगे, हम रोएंगे तो हमको हमारा खुराक मिल जाएगा। आपको एक भाव, एक विश्वास आपके अंदर पैदा हुआ। जैसे जैसे आपकी शरीर बढ़ी, आपका दिन बढ़ा, आपके अंदर तमाम चीजों का लालच आने लगा, खिलौने का लालच आने लगा, तमाम चीजों का लालच आने लगा। जैसे आप बड़े हुए थोड़ा सा आपके अंदर अहंकार आ गई, संसार की माया की ये मेरा है। बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, बोला ये खिलौना मेरा है, ये साइकिल मेरी है, ये माँ मेरी है, ये बाप मेरा है, ये भाई मेरा है। इतना समझ में आया। कुछ दिन के बाद आपको ये समझ में आया कि घर हमारा है, ये खेत हमारा है, ये खलिहान हमारा है, ये गांव हमारा है, ये मित्र हमारा है। इसके बाद और आगे बढ़े, पढ़ाई लिखाई किया तो विद्या हमारी है, ये ज्ञान हमारा है, ये बल हमारा है। और फिर शादी ब्याह हो गया तो ये बीवी हमारी है, ये बच्चे हमारे हैं। ये मतलब कहने का मतलब मेरा मेरा मेरा, ये पूरा संसार का जो भी कुछ आपके समझ में आया सबको आपने अपना माना। और पराया क्या माना? एक ये माना कि परमात्मा का भजन कोई जरूरी नहीं है। हम काम करेंगे, हम मेहनत करेंगे, हम कमाएंगे तो हम खाएंगे, हम अपने परिवार को खिलाएंगे। आप ये भूल गए, ये परिवार के लोग भी अपना अपना प्रारब्ध लेकर के पैदा हुए हैं, उनका भी प्रारब्ध है, उनको अपने प्रारब्ध के मुताबिक भोग मिला हुआ है। आपके साथ उनका संबंध कर्मों के लेन देन के लिए हुआ है। जितने देर तक कर्मों का लेन देन आपका उनका है, उनका आपके ऊपर है, आपका उनके ऊपर है, उतने देर तक वो परिवार का सदस्य आपके पास रहता है। ना कोई बच्चा रहता है, ना कोई बीवी रहती है, ना कोई बाप रहता, ना कोई बेटा रहता, ना कोई भाई रहता है। जिसका समय पूरा हुआ, कर्म कर्जा कंप्लीट हुआ, आपके और उसके बीच में वो आपका साथ छोड़ करके चल देता है। नौकर चाकर भी इसी तरीके से मिलते हैं, वो भी जब तक उनका प्रारब्ध है आपकी सेवा करने का और आपसे तनख्वाह लेने का, आप यहाँ काम करेंगे। और जब वो समय खत्म हो जाएगा, वो सेवा का समय खत्म हो जाएगा, तो आपके लाख समझाने के बावजूद परिस्थितियां ऐसी बनेंगी कि वो आपसे दूर हो जाएगा या आप उसके दूर हो जाओगे। कितना भी प्रेम आप अपने पत्नी से करो, अपने भाई से करो, अपने बाप से करो, अपने बेटे से करो, अपने पिता से करो, अपने परिवार से करो, अपने समाज से करो, लेकिन जब समय आएगा तो आपको भी ये संसार छोड़ के जाना होगा। आप इस संसार में रुक नहीं सकते हो, कोई आपको रोक नहीं सकता है। तो इतना सब चीजें आप रोज देखते हैं, इसके बावजूद भी आपके अंदर ये अहंकार का वृत्ति बन जाती है और अहंकार की वृत्ति बहुत खराब होती है। अहंकार का कहट मतलब किया कराया सब गया, जब आया अहंकार। एक राजमाता रानी भगवान सोमनाथ का दर्शन किया और वहां पे तुलादान दिया, और तुलादान सोने का दिया उन्होंने, स्वर्ण मुद्राओं से अपने आप को तोला। तुलादान में क्या होता है, एक तरफ व्यक्ति अपने को बैठाता है एक पलड़े पर
और एक तरफ धन दौलत रुपया पैसा अनाज पानी जो उसकी क्षमता होती है ऐसा क्षमता के मुताबिक उस पर रखता है। तो उन्होंने सोने की असरफियों को रख करके अपने वजन के बराबर सोना सोमनाथ भगवान को अर्पण कर दिया। और उनके मन में ये दम आ गया कि हमने जितना दान दिया है, स्वर्ण दान दिया, ऐसा कोई कर नहीं सकता। ठीक है, दान दिया उन्होंने। अब रात को भगवान सोमेश्वर सोमनाथ भगवान उनको दर्शन दिए स्वप्न में, और उन्होंने कहा देखो ऐसा है, एक बुढ़िया वहां मंदिर में आई है और उसके पास बहुत पुण्य है, अनगिनत पुण्य का खजाना है उसके पास। तो कल सवेरे आप उसको बुला करके और उससे कुछ सोने की असरफियां दे करके कुछ पुण्य खरीद लेना। रानी का स्वप्न टूटा। उन्होंने देखा, सवेरे अनुचरों को भेजा कि भाई जाओ मंदिर के प्रांगण में, वहां देखो कोई बुढ़िया ऐसी इस तरीके से है जो भगवान सोमनाथ ने मुझे दर्शन दे करके कहा है, सोमेश्वर ने कहा है कि उसके पास बहुत पुण्य है, उससे मैं खरीदना चाहता हूं। लोग गए और उस बुढ़िया को लेके आए, और बुढ़िया से रानी ने कहा कि माता ऐसा है कि आपके पास भगवान हमको वैसा बोले हैं कि हमको बहुत दर्शन है, लाभ आपको क्या पुण्य लाभ आपको बहुत है, तो आपके पुण्य लाभ को हम खरीदना चाहते हैं। तो आपको मैं कुछ स्वर्ण मुद्राएं दूंगी और मुझे कुछ पुण्य दे दो उसमें से। तो बुढ़िया बेचारी रोने लगी, बोली माता जी, रानी साहिबा, मैं तो गरीब आदमी यात्रा करके चना मांगते चबाते खाते कैसा भी करके यहाँ मैं पहुंची हूँ दर्शन के लिए। मेरे पास तो कोई पुण्य कार्य मैंने किया नहीं है, मैं तो मांग खा करके चना चबाना चबा करके आ करके भगवान सोमेश्वर का दर्शन किया। हाँ, कल एक बात जरूर हुआ कि मैं दर्शन करने से पहले मुझे किसी ने सत्तू दिया था कल, तो मैंने क्या किया, उसमें से आधा सत्तू आधी मुट्ठी सत्तू से मैं भगवान सोमेश्वर को चढ़ा दिया, अर्पण कर दिया, और आधा मुट्ठी सत्तू वहां एक गरीब था, भिखारी भूखा था, उसको मैंने दे दिया। और मेरे पास क्योंकि कुछ भी नहीं बचा इसलिए मैं बिना खाए रात में सो गई। तो रानी को भ्रम दूर हुआ, रानी को अपने आप पर पश्चाताप हुआ, उनका अपना अहंकार उनके ध्यान में आया कि ये मेरे अहंकार की बात के लिए परमात्मा ने मुझे आभास रास्ता दिया है। और उन्होंने फिर उसको चरण उसका पकड़ लिया, बोला माता हमें अपना बात का ज्ञान हो गया, हमें इस बात का था कि पुण्य जो है धन से नहीं होता, पुण्य भाव से होता है। इसलिए गोस्वामी ने लिखा है कि हमको कौन पा सकता है, बोले भाव सहित जो खोजे प्राणी, भाव भगत मन सब सुख खानी। भाव के साथ जो मुझे खोजेगा वही पाएगा। गोस्वामी ने लिखा कि मैं भगवान का दर्शन करने के लिए बहुत लालायित था। तो जब पता लगा कि भगवान मिलेंगे, तो वो जब मैं गया उस जगह पे, तो उसमें पता लगा कि 3 दरवाजों को पार करके भगवान पीछे बैठे हुए हैं। तो पहले दरवाजे पे लिखा हुआ था, बड़ी भीड़ थी, और उस पर लिखा हुआ था कि मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव सहज स्वरूपा। मेरे दर्शन का फल बड़ा अनूप है, उससे जीव अपने सहज स्वरूप को समझ जाता। अब समझना इतना ही है कि आप कौन है, आप जान जाओ, बस आपका काम बन जाए। तो उस भीड़ को काट छाट करके कैसा भी करके अंदर गए। दूसरा दरवाजा उनको दिखा, तो दूसरे दरवाजे पर जब उन्होंने देखा, तो दूसरे दरवाजे पर उन्होंने देखा कि भाव सहित जो खोजे प्राणी, पाव भगत हम सब सुख खाने। अगर भाव के साथ जो मुझे खोजता, वहां बहुत भीड़ थी। तो बोले कि भाव के साथ जो मुझे खोजेगा वो मेरे भाव भक्ति यानी मेरी भक्ति पा जाएगा। वहां भी उन्होंने पार किया। उसको पार करने के बाद जब तीसरे दरवाजे पे पहुंचे, तो वहां देखे भीड़ भाड़ ज्यादा नहीं है, इक्का दुक्का आदमी आ जा रहे हैं। लेकिन वहां क्या लिखा है कि निर्मल मन जन सो मोह पावा, मोह कपट छछद न पावा। मुझको कौन पा सकता है? जो निर्मल मन का है, जिसके अंदर निर्मल भाव है, वही मुझे पा सकता है। तो गोस्वामी जी ने कहा कि देखो ऐसा है कि ये तो मेरा मन तो निर्मल है नहीं, और इसीलिए यहाँ कोई भीड़ है नहीं। निर्मल मन वाला आदमी कौन हो ही कौन सकता है? कौन हो सकता है? कोई नहीं हो सकता। कुछ न कुछ तो मन के अंदर कष्ट और कलंक और कलुषता तो भरी रहेगी।
बड़ा पश्चाताप, बड़े विचार उसमें पड़ गए, बहुत दुखी हो गए कि मुझे भगवान का दर्शन नहीं होगा। तो वहीं पे जब लौटने लगे तो भरत जी उनको मिल गए। भरत जी बोले, महाराज आप इतना दुखी और उदास होकर के क्यों खड़े हैं? उन्होंने कहा, मैं क्या बताऊं, मैं भगवान का दर्शन करने के लिए आया था। पहले तो सोचा ही हुआ कि भाई हमको पा करके अपने सार स्वरूप को पा लेंगे तो मैं बड़ा प्रसन्न हुआ। और इसमें भी था कि भाव सहित जो खोजे प्राणी, तो भाव कुभाव वाला काला सौ जपत नाम मंगल दसों। मैंने कहा तो जितना भी भाव है उतना भाव तो बहुत है परमात्मा को पाने के लिए, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है कि निर्मल मन जन सो मोह पावा, मोह कपट छिद न पावा। ये तो बड़ा मुश्किल हो गया, मैं तो मेरा मन निर्मल हो ही नहीं सकता है, कहाँ निर्मल होगा। तो भरत जी ने कहा कि आप देखिए चिंता न करें, हमारे भैया स्वभाव है उनका, वो उनका स्वभाव है। उन्होंने कहा है कि शरणागत को जे तजे निज नहीं अनुमान तेन और पावर पाप में तिन्हें बिलोकत है। कोट विप्र पद लागे जाओ आए शरण तजो नहीं ताऊ। कोई भी आ जाएगा मेरे शरणागत हो जाएगा, तो शरणागत को वो नहीं त्यागते हैं। आप कुछ मत करो, सिर्फ उनके शरणागत हो जाओ। तो शरणागत हो जाना कोई आसान काम नहीं है। बोलना तो ठीक है, कह देना कि हम आपके शरणागत हैं, ऐसा नहीं है। शरणागत बहुत कठिन है, लेकिन अगर सब कुछ छोड़ करके परमात्मा के आप शरणागत हो जाएं कि प्रभु आप ही अब जाने जो कुछ है, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मुझे कोई ज्ञान नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं असमर्थ हूँ, ये मन असहाय हूँ, मैं मन को नहीं बना सकता हूँ, आप जैसा चाहो वैसा करो। यानी ये भाव अगर एक सेकंड के लिए भी आपके अंदर आ गया तो उसी पल परमात्मा आपके सामने होगा। परमात्मा दूर नहीं है, उसको खोजना है ही नहीं है। परमात्मा आपके साथ साथ है। दूसरे शब्दों में आप स्वयं परमात्मा, आपकी आत्मा उसी परमात्मा का अंश है। सिर्फ फर्क इतना है कि आप इस शरीर में हो और वो विस्तार रूप में, विराट रूप में है। जैसे समुद्र के पानी गिलास में हो, बूंद में हो। बूंद जब समुद्र में मिल गई तो वो समुद्र सागर बन गई, और उसमें से निकल करके बाहर हो गई तो बूंद हो गई। उसका दायरा बदल सकता है, परिधि बदल गई, रूप बदल गया, लेकिन वो सागर हो गई। उसके तत्व में कोई कमी नहीं आ सकती है। जो तत्व बूंद के पानी का है वही तत्व गिलास के पानी का है, वही घड़े के पानी का है, और वही H2O पानी का तत्व उस सागर के पानी का भी है। पानी जो है वो H2O ही है, कहीं दूसरा नहीं हो सकता है। तत्व रूप में सब एक ही है। ऐसे तत्व रूप में परमात्मा स्वरूप आप हैं। आपको सिर्फ इतना ही होश करने की जरूरत है। इतना होश आपको आ गया जिस समय, उस समय सारी बातों को छोड़ देने की जरूरत है, कोई चिंता नहीं करने की जरूरत है। यदि यह संसार में आप ये समझो कि आप जिन चीजों की कामना और कल्पना करते हैं उन सब वो सारी चीजें आपके समक्ष उपस्थित हो सकती हैं परमात्मा की कृपा होने पर। परमात्मा की कृपा कैसे होगी? आप अच्छे काम करो, सत्संग करो, भजन करो, आने जाने वालों का सेवा सत्कार करो, जो दरवाजे पे आ गया भूखा सूखा, जो भी आपके रूखा सूखा है आप उसको खिलाओ, जो भी आपके पास है उसको वस्त्र दान करो, यथाशक्ति गरीबों की आप सेवा करो, तो परमात्मा इन्हीं कामों से प्रसन्न हो जाता है। परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो संसार की व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, इन्हीं व्यवस्थाओं के अंतर्गत यदि आप रह करके आप चलते हैं तो परमात्मा आपसे प्रसन्न होगा। एक सेठ बड़ा धनाढ्य था, बहुत धन दौलत थी उसके पास, पुस्तों से धनवान था। एक दिन रात को सपना वो देखता है कि लक्ष्मी जी कह रही हैं, देखो ऐसा है कि मेरा समय हो गया है, बहुत दिन हो गया, कई पुस्तों से आपके यहाँ रहते हुए रह गए, अब मेरा मन यहाँ नहीं लगता है और मुझे अब जाना होगा। लेकिन क्योंकि आपने हमारा बड़ा सदुपयोग किया है, जैसे लक्ष्मी का सदुपयोग का मतलब है कि सत्कर्म में जो खर्च करता है और ये बुरा कर्म में खर्च करता है, खर्चा तो हर जगह होता है। जो बुरे कर्म में खर्च करते हैं लक्ष्मी नाराज होती है, लेकिन आपके हाथ में है इसलिए कि आपके प्रारब्ध में है, उतने देर तक लक्ष्मी रहेंगी आपके पास में, आप उनको चाहे जैसे खर्च करो। लेकिन जब आप सत्कर्म में खर्च करते हो तो लक्ष्मी को अच्छा लगता है, मैंने अच्छा काम किया, और बुरे कर्म में आप खर्च करोगे तो उनको खराब लगता है। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि देखिए मैं इतने पुस्तकों से आप क्या रही, और आपके लोग अच्छे थे और सत्कर्म करते रहे, लेकिन अब मेरा समय हो गया है, मुझे यहाँ से जाना होगा। लेकिन मैं चाहती हूँ
कि जाते जाते समय आप मेरे से कोई एक वरदान मांग लो, कोई भी एक वरदान मांग लो, उस वरदान के मांग लेने से मैं आपको वरदान दे दूंगा, आपका मनचाहा वरदान दे दूंगा। तो शेख ने कहा महाराज माता जी ठीक है, अब हम आपको क्या कह सकते हैं, हम तो नहीं चाहते कि आप जाएं, लेकिन आपकी इच्छा आपको मैं रोक भी नहीं सकता, लेकिन मुझे मौका दीजिए कि मैं अपने बहुओं से और परिवार से थोड़ा राय कर लूं, कल मैं आपको इस बात को बताऊं, ये चीज मेरे से कल फिर से आप पूछ लेना। उन्होंने कहा ठीक। तो अगले दिन सुबह शेख जी ने अपने परिवार को बिठाया, सबको बिठा के चर्चा किया और चर्चा करके बताया भाई लक्ष्मी जी ने ऐसा ऐसा कहा है और उनका एक वरदान मांग लो। तो उनकी कुछ बहुओं ने कहा कि देखिए पिताजी ऐसा है कि उनसे ये कदो इतना ऐश्वर्य धन दौलत मुझे दे दे जिससे कि जो है हमारे पास संसार में हमसे बड़ा कोई न रहे। सभी का लगभग इसी पे, सारे परिवार का मत इसी पे हो गया। दूसरी बहू ने भी कहा, बच्चों ने कहा, सब लोगों का यही सबसे अच्छी बात है कि धन रहेगा सब कुछ हो जाएगा। लेकिन उसमें से उनकी एक बहू, जो छोटी बहू, उसने कहा कि नहीं पिताजी मैं ऐसा समझती हूँ, देखिए धन दौलत ये सब नाशवान चीजें हैं, ये रहेंगी और जाएंगी, अभी भी था अभी जा ही रहा है। आप ऐसा उनसे एक वरदान ये मांग लो कि हमारे घर पे रोज नित्य सत्संग होता रहे, आने जाने वाले और साधु संतों की हमारे यहाँ सेवा होती रहे, गरीब दुखियों कोई हमारे यहाँ से भूखा न लौटे और हमारे परिवार में प्रेम बरकरार रहे। ये वरदान आप मांग लो, बाकी धन दौलत की चिंता आप छोड़ दो। उन्होंने कहा ठीक, सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास हो गया। अब अगले दिन जब सेठ जी सोए तो लक्ष्मी जी फिर प्रकट हुई। उन्होंने कहा भाई आप अपना समय के मुताबिक आप एक वरदान मुझसे मांग लो। तो सेठ जी ने कहा महाराज यही कर दीजिए कि हमारे यहाँ जो है सत्संग होता रहे, साधु संतों की सेवा होती रहे, वैष्णव जो भी कोई आए भूखा न जाए, उसको हम रोटी पानी दे सकें और हमारे परिवार में जो प्रेम है वो बरकरार रहे, इतनी कृपा आप करें और आप प्रस्थान करें, हम आपकी विदाई के लिए सहर्ष स्वीकार करते हैं। लक्ष्मी ने कहा ऐसी हालत में मैं जा ही नहीं सकती हूँ, मेरे जाने के तो सारे रास्ते आपने बंद कर दिया। आपने जो है जहाँ पे भगवान की पूजा होगी, जहाँ सत्संग होगा, साधु संतों की सेवा होगी, तो उस जगह को छोड़ करके मैं कैसे जा सकती हूँ कि हमें तो हमेशा भगवान के चरणों में रहना है, उनके चरणों की सेवा हमेशा मुझे करनी है। तो आप कोई दूसरा मांग। उसने कहा नहीं महाराज देना है तो ही दो, नहीं तो आप बिना कुछ दिए जाओ, अपने वचन को लेकर के जाओ, हमें कोई अब जरूरत नहीं है। लक्ष्मी ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं अपने वचन को बदल नहीं सकती हूँ, बिना वरदान दिए जा नहीं सकती हूँ और इस वरदान को दे करके भी मैं नहीं जा सकती हूँ, इसलिए हमेशा हमेशा के लिए हमें आपके पास रहना ही पड़ेगा। ये जैसे उच्च विचार है। तो अच्छी विचार होने पर परमात्मा स्वयं आपको मदद करता है। परमात्मा कभी आपको ये नहीं चाहता कि आप दुखी रहें, क्योंकि कोई अपने बच्चे को दुखी रहना चाहता है? नहीं चाहता है। वो विभिन्न रूपों में आपको आपकी शक्ति का प्रदर्शन कराता है, विभिन्न रूपों में आपको आपकी चीज देता है, लेकिन आपको मांगने नहीं आता। आप परमात्मा से मांग लेते हैं। गए मंदिर में आपने क्या मांगा कि मेरा बच्चा पास हो जाए। आपने क्या मांगा? मेरे बच्चे का जो है स्वास्थ्य ठीक हो जाए। आपने क्या मांगा? मेरे बच्चे को नौकरी मिल जाए। अरे भाई ये सब तो जिम्मेदारी उन्हीं की है ही है, ये तो उनका ही काम है। उसको वो पास करें, उसको नौकरी दें, उसको स्वस्थ रखें या बीमार रखें, इसमें आपकी क्या योगदान है? आपको इसकी जरूरत नहीं है। आपको तो उस बच्चे की यथाशक्ति अपना कर्म समझ के सेवा करना चाहिए था। और परमात्मा उस चीज को स्वाभाविक रूप से आप जाते मंदिर में और परमात्मा को प्रणाम करते, ये कहते कि प्रभु आपकी बड़ी कृपा हुई कि आप इस रूप में मुझे दर्शन के लिए आज आपने मौका दिया, मुझे आपका दर्शन मिला, यहाँ आप साक्षात हैं, मैं ऐसा मानता हूँ और आपसे प्रार्थना करता हूँ कि इस दर्शन का जो फल है वो भी मैं आपके चरणों को अर्पित करता हूँ, उसे आप स्वीकार करें। कुछ मांगने की जरूरत क्या है? जब आप कुछ नहीं मांगेंगे तो परमात्मा कुछ का कुछ दे देगा। एक राजा अपने सैनिकों के साथ, सिपाहियों के साथ घूम रहा था अपने राज्य में, पता हाल चाल लेने के लिए कि हमारे राज्य की क्या स्थिति है, राज्य में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, जानने के लिए घूमते रहते हैं। राजा वो लोग घूमते थे, पहले जो न्याय प्रिय राजा होते थे वो अपने प्रजा का खोज खबर लेते थे। आज भी लोग करते हैं, लेकिन अब आज उनका करने का तौर तरीका बदल गया है। उस समय ये बात नहीं थी, उनके अंदर धार्मिक विचार था, नैतिकता थी, विचारधारा थी, तो वो अपना टाल रहे थे। चलते हुए रास्ते में कहीं संयोग से
उनके बटन, कुर्ते के बटन टूट गई, उसकी झालर निकल गई, सोने की बटन थी। तो उन्होंने अपने वजीर से कहा कि भाई इस गांव में देखो कोई सोनार होगा जो इस चीज को बना दे। तो उन्होंने कहा ठीक है महाराज, पता किएगा। देख सोनार मिल गया। सोनार आया, देखा, बोला महाराज ठीक है, इसको मैं कर सकता हूँ। वो थोड़ी देर में बना बुना करके लाया और उनको उसमें कुर्ते में लगा दिया। तो राजा ने कहा भाई इसका तुमको क्या मेहनत देते। तो सोनार ने सोचा कि सोना राजा का, सब कुछ राजा का, हमारा क्या है, हमने थोड़ी सी मेहनत की है, तो मेहनत के बदले में क्या लेना, इतने में राजा है, कुछ नहीं जरूरत नहीं। कही नहीं महाराज कुछ नहीं चाहिए, आपकी कृपा रहे बस ठीक है, आपको कुछ देने की जरूरत नहीं, इसमें किसका क्या, इसमें सब कुछ तो आपका ही है। लेकिन राजा तो राजा, उन्होंने कहा नहीं कुछ भी, फिर भी तो कुछ ले लो। तो उसके मन में आया कि मैं 2 रुपया मांग लूं। एक बार विचार आया कि 2 रुपया मांग लूं। उस समय 2 रुपया बहुत था, लेकिन देखिए उसके अंदर क्योंकि धार्मिक प्रवृत्ति का था, तो उसका सेकंड थॉट हुआ, उसके मन में फिर विचार आया कि अगर मैं एक बर्तन बनाने का 2 रुपया मांगूंगा तो राजा ये सोचेगा कि भाई ये तो जो है बहुत कमाता होगा। जब हमसे एक बटन का 2 रुपया ले रहा है तो इतने गांव के कितने बटन बनाता होगा और कितना काम ये करता होगा, तो बहुत पैसा कमाता होगा, तो बहुत टैक्स लगा दिया जाए इसके ऊपर। मतलब राजा के मन में ऐसा विचार आ सकता है। उसने कहा नहीं महाराज हम कुछ नहीं, जो आपकी मर्जी आप कर दीजिए। तो राजा ने कहा कि अच्छा ठीक है। उन्होंने अपने वजीर से कहा, मंत्री से, कि एक काम करो, इसको 2 गांव दे दो, इसके बदले में 2 गांव का जमींदार इसको बना दो। अब आप सोचो कि कहां 2 रुपया और कहां 2 गांव, ये कैसे मिला उसको? वो उसके ऊपर छोड़ देने पर। ऐसे अगर आप परमात्मा के ऊपर अपनी सारी बात छोड़ दें, परमात्मा की कृपा पे छोड़ दें कि प्रभु आप जैसा ठीक समझें, जिस तरीके से आप समझें, जो आपको अच्छा लगे, हमको वही विधि में आनंद है, उसी में मजा है। और इसलिए कहा गया कि छाड़िए न हिम्मत विसारिए न हरि नाम, जाहि विधि राखे राम वाही विधि रहिए। उनके हर एक बात में सकारात्मक विचार बना करके, यदि आप विचार अपना सकारात्मक बना लें कि परमात्मा ने अगर मुझे तकलीफ भी दिया है तो इसके पीछे भी कोई बात होगी, कोई उनकी विशेष कृपा हमारे ऊपर होने वाली होगी, जो उन्होंने यह मौका मुझे दिया है, ये हमको तकलीफ दिया है, ये तकलीफ को काटने के लिए उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। ये नहीं करनी चाहिए कि हमारी तकलीफ दूर हो जाए, प्रभु इसको मैं भोग सकूं, वो क्षमता मुझे अंदर दे दो, वो ताकत मुझे दे दो, वो क्षमता मुझे दो, जिस क्षमता से मैं इसको पार कर ले जाऊं। तो परमात्मा आपको निजात देगा, वो आपको ऐसा कि नहीं करेगा। तो कहने का मतलब विषय हम चलेंगे दूसरी तरफ। अपनी चर्चा हो रही थी कि वो सतगुरु की तलाश इस जीवन में जरूरी है। इस जीवन में वो सतगुरु जो 2 आखर का भेद बतावे और 1 लखावे 1 छोड़ावे, तब ये जीव निज घर का जावे। तो वो चीज का जानकारी, वो सार नाम की जानकारी, क्योंकि जब तक वो सार शब्द जाने बिना जीवन मुक्ति ना हो, जीव की मुक्ति नहीं हो सकती है। हम जिस शरीर में आए हुए हैं, ये अस्थूल शरीर में है, और हमारी आत्मा इस तरीके से अस्थूल शरीर, लिंग शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, 4 शरीरों के खोल में मेरी जीवात्मा बंद पड़ी हुई है। आइए जीवात्मा से हम कैसे छूटेंगे? ये कोई सदगुरु की कृपा होगी तभी हम छूटेंगे। तो उसको छूटने के लिए वो संत सतगुरु इतना समर्थ होना चाहिए जो हमको 2 अक्षर का निष्का, जो हम 52 अक्षरों में जो नाम बताए गए हैं, जितने नाम के कोई भी चीज कहोगे वो उन्हीं 52 अक्षरों में होगा। उसकी शुरुआत और बीच में सब मिलाकर वही 52 अक्षर ही मिला करके सारे शब्द बनते हैं। बाहर से कोई नहीं आता, संसार में दूसरा कुछ है नहीं, वही 52 अक्षर है। गगा का पकड़ करके ABCD जो भी आप समझते हैं अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू में, सब में वही 52 अक्षर ही है। वही 52 अक्षर से सब कुछ लिखा गया। सारा वेद, पुराण, रामायण, गीता, उपनिषद, नीति, जितने लिखे गए हैं सब उसी में लिखे गए। बाइबल, कुरान, जो भी कुछ लिखा गया है, जो कुछ लिखे जाएंगे, जितनी किताबें लिखी गई हैं बच्चों को पढ़ने के लिए, या जो कुछ लिखी जाएंगी, वो सब उसी 52 अक्षर से लिखी जाएंगी। लेकिन वो ब्रह्म जो है, वो परमात्मा जो है, और आप जो है, आप उस अक्षर के भेद में नहीं है। वो सार भेद मुंह से नहीं कहा जा सकता है, उसको सद्गुरु लखाता है। वो ये कहता है कि देहाभिमान आप छोड़ दो, देह का भेद छोड़ दो।
दो आकर का भेद का मतलब है कि एक तो ये आपका देह का भेद बतावे और इस देहाभिमान से आपको मुक्त करे, और दूसरा आपको वो रखावे, एक छुड़ावे एक लखावे, इसकी अभिमान को छुड़ा दे, इसके प्रेम को छुड़ा दे, इसकी मोहब्बत को छुड़ा दे, इसकी जो आसक्ति है वो छुड़ा दे। देह रूप में जितनी भी चीजें हैं जो आपको प्रत्यक्ष दिखाई दे रही हैं, ये माया का एक स्वरूप है, ये माया के विभिन्न रूप हैं। ये धन दौलत रुपया पैसा घर द्वार मकान परिवार सब माया का एक चक्र है। आप इसमें से निर्द्वंद और एकदम निर्मल और निराकार विदेह स्वरूप आप आत्मा है। तो आपको उसको इसके मोह को जो छुड़ा दे और उसको रखा दे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब जीव निज घर का जावे। तो जब आप उसको रख लोगे, आप ये जान लोगे कि ये शरीर मैं नहीं हूं, तो इस शरीर के बाद में जो आपका लिंग शरीर भी आया, स्वर्ग वैकुंठ के शरीर में स्वर्ग वैकुंठ की चीजों को भी आपको ज्ञान हो गया कि ये भी मैं नहीं हूं, और सूक्ष्म शरीर में भी आपको ज्ञान हो गया कि ये भी मैं नहीं हूं, और फिर कारण शरीर में भी ज्ञान हो गया कि ये भी मैं नहीं हूं। तो इसके बाद इसमें से निकलने के बाद में यही आत्मा प्रकाश स्वरूप होकर के अपने निज रूप में हो जाती है, और जब निज रूप में हो जाती है तो अपने निज घर पहुंच जाती है। बूंद अपना समुद्र में पहुंच गई, बात खत्म हो गई, कुछ कहानी रह नहीं उसको। तो इसलिए उस सच्चे सद्गुरु की तलाश जरूरी है। बाबा जय गुरुदेव जी इस समय वर्तमान वक्त में समर्थ संत सद्गुरु, इन्होंने जय गुरुदेव नाम को जगाया और जगा करके दिया कि कलयुग में जीवों की मुक्ति इसी से होगी। तो जय गुरुदेव नाम को समझना और जय गुरुदेव नाम का सुमिरन करना और जय गुरुदेव नाम का ध्यान करना और जय गुरुदेव नाम का भजन करना, ये अंग जिनके अंदर निश्चित हो गया और जिसका मन तन भाव सब कुछ गुरु के प्रति समर्पित हो गया, जिसने अपने मन में निर्धारित कर लिया, विश्वास कर लिया, सिर्फ विश्वास ही करने की जरूरत है। गुरु के बगैर ये रास्ता कट नहीं सकता है, और गुरु पे पूर्ण विश्वास करना होगा। शंका कुशंका की बात छोड़ करके पूरा विश्वास करना चाहिए कि यही है जो आए हुए हैं, यही है उस सतलोक से आए हुए हैं। और उन्होंने कहा भी, गुरु महाराज ने तो बिल्कुल स्पष्ट कहा इस बात को कि हम आए वही देश से जहां तुम्हारा धाम, और तुमको घर पहुंचाऊंगा एक हमारो काम। हम तो सिर्फ इसी एक काम के लिए आए हैं, आप इस बात को समझो। और जो उन्होंने आपको रास्ता बताया, सेवा का, भजन का, सत्संग का, सुमिरन का, ध्यान का, ये तो सब चीजें सिर्फ इसलिए है कि आपका विश्वास इनके प्रति पक्का हो जाए। जिस वक्त आपका विश्वास पक्का हो गया, उस वक्त आपको सुमिरन ध्यान भजन करने की कोई जरूरत नहीं। गुरु महाराज ने बताया कि एक गुरु के शिष्य लोग पढ़ाई करने के लिए गए, पहले जाते थे आश्रमों में, लोग पढ़ाई करते थे, तो सब लोग पढ़ाई करते थे, वेद का पाठ जो भी पाठ पढ़ाया जाता था बराबर पढ़ते थे, लेकिन एक शिष्य उनकी सिर्फ सेवा में रहता था। तो सबका काम पूरा हो गया, पढ़ाई पूरी हो गई, सभी ने गुरु से छुट्टी मांगा, आशीर्वाद दिया, अपने हिसाब से गुरु दक्षिणा दिया और बोले चले जाएंगे अपने अपने देश घर। पढ़ाई पूरी हो गई, अपने अपने घर चले जाते थे। ये सभी लोग पढ़ाई करने गए, राम गए पढ़ाई अपने गुरु के आश्रम में, कृष्ण गए पढ़ाई करने अपने गुरु के आश्रम में, पढ़ाई करके चले आए। ऐसे उस समय में राजाओं के लड़के, आया सामान्य जनता के लोग जिनको पढ़ने की इच्छा होती थी, वो गुरुजनों के आश्रम में जाकर पढ़ाई करते थे। तो वो तीनों चारों शिष्य तो सब चले गए, लेकिन वो एक शिष्य जो गुरु की सेवा में रहता था, वो कुछ पढ़ाई किया ही नहीं, वो बराबर सिर्फ सेवा ही करता था। तो जब सब लोग चले गए तो गुरु ने उससे पूछा, अरे भाई तुम क्यों नहीं गए? तो भाई महाराज मैं कहाँ जाऊं, मेरे तो कुछ आता जाता है नहीं, मुझे सिर्फ आपकी सेवा का भाव आता है, इतने में जान पाता। बोले तुमको कुछ नहीं आता? किसने कहा? बोले महाराज आपने कभी मेरे से कुछ पूछा नहीं और मैंने कभी कुछ पढ़ा नहीं। बोले अच्छा कोई बात नहीं, ये कोयले का टुकड़ा उठाए और उसके जीभ पे रगड़ दिए। जब रगड़ दिए तो अब उसको पूरा ज्ञान हो गया। अब गुरु की कृपा से ज्ञान होने में कितना देर लगे, उनकी कृपा हो जाए तो कुछ समय नहीं लगता है। वो जो चाहे इनके सामने काल थराता है। सृष्टि की पूरी कयादत की अंडपिंड ब्रह्मांड में जितने भी देवी देवता या कोई भी है, कोई भी धनी है, वो इनके सामने कुछ नहीं।
ये सारी चीजें, विद्या या जो कुछ भी है वो सब माया का चक्र है। ये माया के चक्र को खत्म करने के लिए उनके लिए एक पल, उनकी इच्छा मात्र से सृष्टि की रचना हो सकती है, सृष्टि का विनाश हो सकता है। ये सृष्टि एक पल में वो खत्म कर सकते हैं और एक पल में ऐसी सृष्टि को बना सकते हैं, क्योंकि बनाया तो उन्होंने ही है इसको। ये जितने नीचे के लोग हैं इन्होंने बनाया कुछ थोड़ी है, ये तो उनकी कृपा से पूरी रचना हुई है और उसी पूरी रचना का ये उपयोग कर रहे हैं। ये इनको सब व्यवस्थापक बनाया गया, सब व्यवस्था देख रहे हैं और जिस दिन वो समझ लेंगे उस दिन इसको समेट लेंगे। तो गुरु की कृपा उसके ऊपर हो गई और वो सबसे अच्छा विद्वान हो गया। तो इसके लिए गुरु पे केवल विश्वास, ये समय कलयुग का जो ये समय है, इस समय में ये मनुष्य शरीर इतना कमजोर हो गया है कि साधन भजन से कछ न हुई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। इनकी कृपा से ही इसको कोई कोई पाएगा। तो पाने के लिए तो उन्होंने सबको रास्ता दिया कि सब पाओ, किसी को रोका नहीं है। लेकिन उसमें इतनी सी बात है, मिन और मेक इतना ही है कि जिनको अपने गुरु पे पूर्ण विश्वास होगा वो किसी भी कीमत पे डगमग नहीं होता है। और जो डगमग नहीं होगा उसको गुरु जिम्मेदारी लिया है, वो समर्थ गुरु है। बाबा जय गुरुदेव जी समर्थ संत है इसका धरती के, ये उसको पार करेंगे। उन्होंने पार करने के लिए कहा, उन्होंने कहा जिसको पकड़ लिया उसको महात्मा कभी छोड़ते नहीं, चाहे एक जन्म लगे, चाहे 2 जन्म लगे, चाहे 4 जन्म लगे। तो ये चिंता आपको नहीं होनी चाहिए कि हमको कितना समय लगेगा। वो तो जितना जल्दी आप ये पार करेंगे उतना जल्दी छुट्टी पाएंगे, और नहीं जितना देर करेंगे उतने देर बार बार आपको जन्म मिलेगा, तो उनको बार बार आपके पीछे ही आना पड़ेगा। तो अपना काम बढ़ाएंगे ना। लेकिन आप उनके प्रति समर्पित हो जाओ, आपका समर्पण भाव तो उनके प्रति हो जाए। यदि वो समर्पण भाव आपका उनके प्रति आ गया तो संसार की जितनी चीजें हैं, जो भी आपके लिए जरूरी है, वो जरूरी चीजें आपके अंदर सब पूरा का पूरा व्यवस्था करेंगे। इसके लिए इतने जरूरी, बहुत जरूरी है कि गुरु पे पूरा विश्वास हो, जितना हो सके अच्छा काम आप करो। अहंकार मन में नहीं होना चाहिए, किसी के प्रति भाव नहीं होना चाहिए, चाहे वो घर का हो, चाहे बाहर का हो, चाहे देश का हो, चाहे विदेश का हो। कोई आ गया, यथाशक्ति उसकी सेवा किया, नहीं करने की क्षमता है तो हाथ जोड़ करके माफी मांग तो सकते ही हो, ये तो आपके हाथ में है। अभी किसी ने आपसे मांगा कि हमको 10 रुपया दीजिए, आपके पास नहीं है 10 रुपया देने के लिए, तो आप उससे हाथ जोड़ के माफी मांग सकते हैं, महाराज मेरे पास 10 रुपया नहीं है, 2 रुपया है, इसको आप ले लो, बाकी मेरे पास नहीं है, या वो भी नहीं है तो मेरे पास कुछ नहीं है, मेरी जेब खाली है, आप मुझे क्षमा करें, आपने मेरे ऊपर कृपा किया, मेरे से मांगा, लेकिन मैं आपको नहीं दे पा रहा हूँ। तो इस भाव के अंदर जब आप रहेंगे तो पहली बार ऐसी कोई घटना आपके सामने नहीं आएगी, और यदि आएगी और आपने उससे माफी मांग लिया तो आपका कर्म का कर्जा लेन देन ही कट गया। क्योंकि लेना देना जो है ये अपने मन से नहीं होता है, ये भी लेन देन किया कराया पूरे जन्म का है। कोई भिखारी आपके सामने अगर हाथ पसार रहा है तो समझ लो कि पूरे जन्म का कुछ लेना देना उसका है, इस जन्म का कुछ नहीं है। और यदि आपने उसके कुछ हाथ पे कुछ रख दिया, 1 रुपया रख दिया, तो समझो 1000 रुपये का कर्जा भी खत्म हो गया। गुरु महाराज कहते हैं कि अगर किसी को मेरा ठेला महात्मा लगाते काहे के लिए है कि आपका पता नहीं किससे क्या बकाया है। कोई पंजाब का है, कोई हरियाणा का है, कोई कलकत्ता का है, कोई बिहार का है, कोई आसाम का है, कोई उड़ीसा का है, कोई महाराष्ट्र का है, कोई गुजरात का है। चारों जगह से लोग आते हैं और इसमें से किस जीव के साथ कौन सा बकाया किसका आपका है आपको पता नहीं है, उसको पता नहीं है। महात्मा इस चीज को जानते हैं। वो मेला इसीलिए लगाते हैं कि उसी भीड़ में आएगा तो कभी किसी को आपने मारा है और उसी भीड़ में उसका धक्का लग गया, आपका धक्का उसको लग गया, तो वो धक्का लग गया या उसका धक्का आपको लग गया, तो यदि आपने उसको मारा है, उसने आपको मारा है, वही उसका भुगतान उतने में हो गया। आपने उसको 1 गिलास पानी पिला दिया, कोई रास्ता बता दिया, कोई चीज समझा दिया, उसी समझाने बुझाने में वो जब कर्ज का हिसाब वहां पर होगा तो सदगुरु के कहेंगे कि भाई इसके एवज में जिसने इतना 1 गिलास पानी इनको पिलाया था, या उस भीड़ में आए थे, एक धक्का इनका लगा था, इन्होंने इनको मारा जरूर था उस जन्म में, लेकिन इस जन्म में इन्होंने इनको धक्का दिया था, तो उस भीड़ में इनको धक्का लग गया। ये बहुत जादूगरी का काम है। संत महात्मा किस तरीके से आपके कर्म करने की जिम्मेदारी लेते हैं। जब आपको नामदान देते हैं
तो नाम दान देने का मतलब कोई खेल नहीं होता है, वो आपकी की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। उसी तरीके से जैसे समझो कि एक बैंक में आप कर्ज लेने जाते हैं, तो बैंक में आप कर्ज लेने जाते हैं तो बैंक वाला जो है आपको कर्जा तो देता है आपकी प्रॉपर्टी पे, लेकिन साथ में 2 गारंटर भी लेता है। क्यों लेता है गारंटर? कि अगर आप पैसा नहीं दे सके तो वो गारंटरों से पैसा वसूला जाता है। तो गुरु इस काल भगवान की जो सृष्टि है, जिस सृष्टि में आप रह रहे हैं, इसमें से आपके जो कर्म कर रहे हो, वो कहते हैं हमारा कर्म कर्जा आप दे दो, हमें आपसे कोई लेना देना नहीं है, आप जा सकते हो। लेकिन आप कर्म कर्जा दे नहीं सकते हो, क्योंकि आप करोगे क्या, अच्छा या बुरा, और दोनों कर्जे हैं, दोनों को भोगना है आपको। लेकिन जब संत सदगुरु बीच में आ जाते हैं, वो आपको नाम दान देते हैं, तो वो इसकी गारंटी ले लेते हैं उससे कि भाई ये कर्म कर्जा का भुगतान मैं करूंगा, जिसे गारंटर करता है। और वो भुगतान करने में यदि आपको भजन करके, आपसे सत्कर्म करा करके, आपसे गरीबों की सेवा करा करके, गरीबों को दान दिला करके, गरीबों को खिला करके, जो भी सेवा गुरु ने आदेश दिया, उस आदेश को करा करके आपके कर्जे को भुगतान करा देते हैं। और जो बचा हुआ कर्जा होता है वो अपने ऊपर ले लेते हैं, फिर आप बाकायदा मुक्त होकर के संसार से चले जाते हैं, आपका आवागमन खत्म हो जाता है। उसी तरीके से गुरु जैसे बैंक की गारंटर में कर्जा में गारंटी है, ऐसे सदगुरु आपके कर्ज की गारंटी लेते हैं। गुरु महाराज ने कहा कि तुम्हारे पूर्व कर्मों की पूरी जिम्मेदारी मैंने ले ली, आगे अच्छा कर्म करो, तुम्हारा साधन भजन बनता नहीं बनता उसकी चिंता तुम छोड़ो, उसके लिए हम हैं। तुम्हें इससे ज्यादा और क्या चाहिए? तो वाकई में क्या चाहिए? आपको अपने जीवन में ये बात बांध लेना चाहिए कि गुरु की समर्थता इतनी बड़ी है, इतने समर्थ संत सदगुरु के शरण में हम लोग हैं जिन्होंने मुझे अपनाया है। फिर भी हम अगर अपने मन को खराब करें, अपने मन को दुखी करें, तो ये हमसे ज्यादा दुख भागा कोई नहीं होगा। हमें तो कभी मन को दुखी होने ही नहीं देना चाहिए, अपने आप को कभी दुखी होने ही नहीं देना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में, जो भी परिस्थिति हो, वो सब चीजों पर गुरु की कृपा समझनी चाहिए कि गुरु ने कृपा करके मेरे जीवन में ये चीज लाई है, इससे मेरे जीवन का कुछ न कुछ भार कम होगा। चाहे खुशी लाए चाहे गम लाए, दोनों में सम भाव ला करके गुरु का शुक्र गुजार होना चाहिए। मोर जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब नाम लेके करेंगे जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय
काज जग आए गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। अपना भेद बताए गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। अपना भेद बताए गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। सत्य स्वरूप रूप गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। सत्य स्वरूप रूप गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। अलख रूपी रूप गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। अलख स्वरूपी रूप गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। लगम स्वरूपी आप गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। आगम स्वरूपी आप गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। रूप अनामि आप गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। रूप अनामि आप गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अब आरती करेंगे। विनय करहूँ मैं दो कर जोरी। विनय करहूँ मैं दो कर जोरी। सतगुरु द्वार तुम्हारे। सतगुरु द्वार तुम्हारे। दाता द्वार तुम्हारे। दाता द्वार तुम्हारे। मालिक द्वार तुम्हारे। मालिक द्वार तुम्हारे। विनघृत दीप आरती सायो। विनघृत दीप आरती साजो। दो अखियन मग धारे। दो अखियन मझ धारे। भाव सहित नित बैठी झरोखे। भाव सहित नित बैठी झरोखे। जो हत प्रियतम प्यारे। जो हत प्रियतम प्यारे। भग ध्वनि सुनहु श्रवण हिय अपने। पग ध्वनि सुनहु श्रवण हिय अपने। मन के काज विसारे। मन के काज विसारे। जा
भई न्यारे पियत पियत भई न्यारे घटा शंख मृदंग सरंगिया घंटा शंख मृदंग सारंगिया बंसिया बीन सुनारे बंसिया बीन सुनारे जय गुरुदेव आरती करती जय गुरुदेव आरती करती गावत जय जयकारे गावत जय जयकारे कोटि कोटि कर वंदना कोटि कोटि करु वंदना अरब खरब प्रणाम अरब खरब प्रणाम चरण कमल बिसरू नहीं चरण कमल विसरू नहीं जय गुरुदेव नाम जय गुरुदेव नाम गुरु माथे पर राखिए गुरु माथे पर राखिए रहिए आज्ञा माए रहिए आज्ञा माही गुरु को समर्थ जानिए गुरु को समर्थ जानिए गुरु को समर्थ मानिए गुरु को समर्थ मानिए चलिए आज्ञा माए चलिए आज्ञा माही कह साहिब तेहि दास को कहे साहिब तेहि दास को कह साहिब तेहि दास को कहे साहिब तेहि दास को तीन लोक भय नाही तीन लोक भय नाही हाथ जोड़ी विनती करूं हाथ जोड़ विनती करूं सबने करूं पुकार सविनय करूं पुकार साध संग नित देव मोहि साधु संग नित देव मोहि परम गुरु दातार परम गुरु दातार महि निवेदित भोजन करहि तुम ही निवेदित भोजन करहि प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि सब साधन कर यह फल सुंदर सब साधन कर यह फल सुंदर प्रभु पद पंकज प्रीत निरंतर प्रभु